यीशु मसीह के मधुर नाम पर सबको जय मसीह की। अभी सुबह की नमस्कार मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग परमेश्वर की दया से आप लोग सब लोग आज भले चंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन लगता है मुझे दवाई लेना पड़ेगा, क्या कि गला बैठ गया है, बहुत दिन से बैठा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, एक सप्ताह जैसा हो रहा है, इसीलिए शायद लगता है मुझे दवाई लेना पड़ेगा। खैर दवाई बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक दो बात करेंगे। आज आइए हम पवित्र वचन के द्वारा बात करें। तो विशेषकर हम आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करके जीना बहुत ज़रूरी है। मेरे समझ से यदि आपको अच्छा लगे इस वीडियो को तो अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों ये देखिए, इस समय हम लोग एक बात विचार कर रहे हैं। आपके पास यदि समय है तो इस बात विचार में आप भी थोड़ा समय दे सकते हैं और इस बात को आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो होने वाला है वो नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम कुछ बातें को आप लोगों के पास रखना चाहते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है, जो आप बहुत दिन से खोज रहे होंगे लेकिन अभी तक आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन आज आप सुनेंगे अपने कानों से। जो आपके जीवन में अभी तक हुआ नहीं है वो परमेश्वर के नाम के द्वारा, परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ कि चमत्कार होने जा रहा है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि जो देखने वाले हर एक भाई बहन को, हर एक माता पिता को, हर एक बुजुर्ग को, उन लोगों के जीवन में अपने सामर्थ्य से भर देगा। हम लोग वचन में जान रहे हैं बहुत सारे वचन जो परमेश्वर का मुख से निकला हुआ, पवित्र आत्मा से तया हुआ जो वचन है, उसमें हम लोग पाते हैं परमेश्वर का वचन में कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक दो बातें बोलना चाहता हूँ। इतना आसान नहीं है दोस्तों कि हम कुछ जल्दी पा जाए या जल्दी हमें मिल जाए। यदि हम लोग वचन में देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बातें जो कही गई है यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे ज़िंदगी में एक सराहनीय, एक सलाह के बराबर है, जो हमें मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मसीही जीवन में रहने के लिए, फलवंत होने के लिए, जयवंत होने के लिए, उन्नति करने के लिए, बहुत सारी बातें वहाँ जो लिखा हुआ है। हम लोग यदि गौर करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से कुछ पद यदि हम लोग पढ़ेंगे, 1 से यदि हम लोग 17 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा सुंदर वचन हम लोग को मिलता है। यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम मुझ में बने ना रहोगे तो मेरे द्वारा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम फेंक दिए जाओगे, बाहर फेंक दिए जाओगे और सूख जाओगे और आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है जब तक हम यीशु मसीह पर जुड़े ना रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में उन्नति, बढ़ोतरी, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम यीशु मसीह पर जुड़े बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के बिना ही हमारा ज़िंदगी अच्छा चल सकता है, नहीं चल सकता है, लेकिन वो बात मैं नहीं बोल सकता हूँ। आपके मेहनत के बलबूते पर या आपके जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष के बलबूते पर आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जीवन में जो शांति मिलने वाला है वो आपको उन सारे चीज़ों से नहीं मिल सकती जो आप करने जा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं। प्रियो, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि आपको यदि शांति चाहिए, चंगाई चाहिए, भलाई चाहिए तो आप परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। आपको बीमारी से चंगा होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन
आप और हम में बने रहना चाहिए। जब तक परमेश्वर का वचन आप में और हम में बने ना रहेगा तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्यों ना हम बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े पास्टरों के साथ, बड़े बड़े प्रभु के दासों के पास यदि हम प्रार्थना करें, फिर भी यदि हम परमेश्वर पर बने ना रहेंगे, यदि हम परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में गहराई से यदि नहीं लेंगे, तो हमारा जीवन में जो अद्भुत कार्य परमेश्वर करने के लिए चाहता है वो हमारे जीवन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हम यीशु मसीह पर जुड़े नहीं हैं, यीशु मसीह से अलग हैं, यीशु मसीह से हम अलग रहते हैं, परमेश्वर का आशीष से हम अलग रहते हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीष का भागीदार हो। नहीं हो सकता दोस्तों, नहीं हो सकता। आप लाखों कोशिश कीजिए, परमेश्वर का या यीशु मसीह के बिना हमें शांति जीवन पाना मुश्किल है, यीशु मसीह के बिना हमें आशीष जीवन पाना मुश्किल है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं और अंत करूंगा, ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करूँगा। हम जो कुछ भी करते हैं उसका हमें मजदूरी मिलता है, या कहीं भी हम शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पर हमको कीमत चुकाना पड़ता है। हम उस चीज़ को जो भी चीज़ खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, तो उस सामान के हिसाब से हमें कीमत चुकाना पड़ता है, वहाँ का जो प्राइस है, जो दाम है वो देना पड़ता है। क्यों ना छोटा से छोटा सामान हो, क्यों ना बड़ा से बड़ा सामान हो, फिर भी हम जो उस चीज़ को लेते हैं, उस चीज़ को यदि हम खरीदते हैं तो हमें दाम चुकाना पड़ता है। यदि एक चॉकलेट हम लोग खरीदते हैं, चॉकलेट भी हमें फ्री में नहीं मिलता, एक चॉकलेट यदि हम खरीदते हैं 1 रुपया दाम है या 5 रुपया दाम है, उसका भी हमें दाम देना पड़ता है, कीमत देना पड़ता है। दोस्तों वैसे ही परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर का चंगाई को पाने के लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, आपको कीमत देना पड़ेगा, तब जाके आपका जीवन में भलाई, आपका जीवन में शांति, आपका जीवन में चंगाई होगा। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ खुद कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप खुद देख लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 पद में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो। इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के लिए समय दीजिए, परमेश्वर के लिए आप अपना हाथ बढ़ाइए, परमेश्वर के लिए आप अपना हाथ बढ़ाइए, तो आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष अपरंपार आएगा। दोस्तों फिर आगे कहता है कि मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर बने रहेंगे, यीशु मसीह के लिए जब हम समय देंगे, यीशु मसीह के लिए जब हम भलाई काम को करेंगे, हम जब यीशु मसीह के प्रचार के लिए जब हम दशवांश देंगे, यीशु मसीह के लिए प्रचार के लिए जब हम अच्छा चांदा देंगे, अच्छा दान दशवांश देंगे, तब हमें यीशु मसीह वचन कहता है कि तुम जो कुछ मांगो, चाहो जो कुछ मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम दान दशवांश देते ही नहीं हैं, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का सेवकाई के लिए अपने दिमाग में सोच विचार करते ही नहीं हैं, जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते ही नहीं हैं, तो परमेश्वर क्यों हमें अपना दान दक्षिणा देगा, अपना सामर्थ देगा, अपना चंगाई देगा, अपना आशीष देगा। दोस्तों आज बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसा प्रभु पर भरोसा विश्वास करने लोग हैं जो आशीष तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ समय नहीं देना चाहते, कुछ दान दशवांश नहीं देना चाहते, कुछ उसके लिए प्रचार करना नहीं चाहते, उसके लिए कुछ प्रार्थना नहीं करना चाहते, उसके लिए बाइबल पढ़ना नहीं चाहते। यदि आप इन सारे विषयों को, इन सारी चीज़ों को आप नहीं करना चाहते, तो फिर आप जो परमेश्वर का आशीष को आप दिमाग में जो बैठा के रखे कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए प्रियो, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप परमेश्वर पर बने रहिए, परमेश्वर का वचन हम में रहे और आप में और हम में रहे, तो परमेश्वर हमारे लिए अपरंपार आशीष देगा। गुप्त बातों, गुप्त धन हमें परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, फिर भी मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ कि आप
परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाइए तो परमेश्वर आपके लिए हाथ बढ़ाएगा। दोस्तों, आप परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाइए तो आपके लिए भी परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा। आप क्या चाहते हैं? आप भलाई चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, बीमारी से, मुसीबत से, क्यों ना बड़ा से बड़ा संकट समस्या क्यों ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए हाथ बढ़ाएगा। क्यों ना चंगाई का हो, क्यों ना शांति का हो, क्यों ना परिवार का जीवन हो, क्यों ना बच्चा का समस्या हो, क्यों ना कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप यदि परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी हाथ बढ़ाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से कहता हूं कि मैं यहीं पर अपना समाचार, अपना जो वचन था, मैं यहीं पर अंत करता हूं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में फिर से आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप इस वीडियो में, इस चैनल में यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन को भी ऑन करके रखें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वचन, जो भी समाचार या जो भी वीडियो डाला जाएगा, उस वीडियो को देखने का पहला भागीदारी आप बनिए। दूसरी बात है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसे लगा, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो जब तक नहीं आता तब तक आपको और हमको परमेश्वर संभाल के रखे, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर संकटों से, हर एक्सीडेंट की शक्ति से आप और हमको परमेश्वर संभाल के रखे। दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ यीशु मसीह के मधुर नाम पे। जय मसीह की।